नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जहां एक और सोनाली फोगाट के केस को सुलझाने में सीबीआई अपनी पूरी जान झोंकती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब सोनाली फोगाट का परिवार राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये सोनाली फोगाट क्या आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए किया जा रहा है, या फिर वाकई में परिवार भी अब राजनीति में इंटरेस्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है? ये काफी बड़ा सवाल यहाँ पर बन रहा है, जहां लगातार एक और परिवार सोनाली फोगाट के इंसाफ के लिए जंग लड़ रहा था। ऐसे में आदमपुर विधानसभा सीट, जहां से सोनाली फोगाट आने वाले चुनाव लड़ने वाली थी, वहां पर सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पुनिया को चुनाव लड़ने का फैसला लिया जाता है बीते 24 सितंबर को होने वाली खाप पंचायत में। ये फैसला कोई और नहीं बल्कि सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट द्वारा लिया गया, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई तरह के सवाल हैं जो हर किसी के मन में आ रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में उन्हीं सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल ये कि वो परिवार जो लगातार अब तक सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा था, अचानक से आदमपुर विधानसभा चुनाव इतना ज्यादा खास क्यों हो गया? दूसरा सवाल, यहाँ पर सोनाली फोगाट के केस को लेकर लगातार परिवार राजनीतिक एंगल निकाल रहा था। किसी का नाम नहीं लिया जा रहा था, लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि जहां एक और विधानसभा चुनाव के लिए सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पुनिया का नाम सामने आता है। आदमपुर विधानसभा सीट, जहां से सोनाली फोगाट चुनाव लड़ी थी साल 2019 में, उनके सामने यानी कि उनके विपरीत उन्हें टक्कर देने के लिए खड़े थे कुलदीप बिश्नोई, जो कि अब बीजेपी की ओर से नेता बन चुके हैं। लेकिन जब सोनाली फोगाट को साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने हराया, उस वक्त वो बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस का हिस्सा थे। तो आखिरकार क्यों जहां एक और रुकेश पुनिया को राजनीतिक विरासत सौंपी जाती है और उसी खाप पंचायत में सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका और सोनाली की जीजा अमन पुनिया कुलदीप बिश्नोई का नाम ले लेते हैं। बता दें कि सोनाली फोगाट के निधन को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। परिवार पहले केवल सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान पर सवाल उठाता रहा, लेकिन फिर जैसे ही ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया, परिवार इसमें राजनीतिक एंगल निकालने लगा। लेकिन 1 महीने के बाद हुई खाप पंचायत में सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका और उनके जीजा यहाँ पर अमन पुनिया सीधा सीधा बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साध देते हैं। साफ तौर पर कह देते हैं कि शायद इस केस में बीजेपी नेता भी शामिल है। तो अब ये कई तरह के सवाल हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवार पर उठ रहे हैं कि क्या सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाना, उनके लिए जंग लड़ना, क्या ये एक दिखावा है और वाकई में अब परिवार राजनीति कर रहा है? इस तरह के जो तमाम सवाल लगातार हर कोई उठा रहा है सोनाली फोगाट के केस को लेकर, आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत बिना किसी देरी के करते हैं। सोनाली फोगाट के केस की अगर बात करें तो सोनाली फोगाट के केस में जहां एक ओर सीबीआई हर एंगल से छानबीन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर 24 सितंबर को हुई खाप पंचायत में आदमपुर विधानसभा चुनाव को लेकर परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया और अब इस फैसले के बाद बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पुनिया चुनावी मैदान में उतर रही है। बता दें, सोनाली के निधन के बाद अब उनकी राजनीतिक विरासत रुकेश पुनिया को सौंपी गई है। रुकेश ने आदमपुर उपचुनाव लड़ने की तैयारियां भी शुरू कर दी। पहला कदम बढ़ाते हुए रुकेश ने आदमपुर में 23 अक्टूबर को सोनाली के समर्थकों की मीटिंग बुलाई है। रुकेश के पति अमन पुनिया ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में रुकेश उतरेगी, किस पार्टी का टिकट पर वो चुनाव लड़ेगी इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि आदमपुर उपचुनाव सोनाली की बहन रुकेश जरूर लड़ेंगी। ऐसे में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के लिए उपचुनाव की राह इतनी आसान नहीं होगी। बता दें, सोनाली के परिवार ने उनके निधन में कुलदीप बिश्नोई की संलिप्तता पर संदेह जताया है। बीते 24 सितंबर को सर्व खाप पंचायत ने कुलदीप बिश्नोई को इस मामले में अपना स्टैंड स्पष्ट करने का अल्टीमेटम दिया।
हिसार की जाट धर्मशाला में 24 सितंबर को सोनाली की बेटी यशोधरा ने अपनी मौसी रुकेश पुनिया को सोनाली की राजनीतिक विरासत सौंपने की घोषणा की। यशोधरा ने कहा वे अभी नाबालिग है और उसकी मौसी रुकेश उसकी शुभ चिंतक है, इसलिए वे अपनी मां की राजनीतिक विरासत उन्हें सौंपती है। बता दें, साल 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सोनाली फोगाट चुनाव में उतरी थी। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने 29,431 वोटों से सोनाली को करारी हार दी। कुल 13 खंड में सोनाली किसी भी राउंड से उनसे जीत नहीं सकी। हालांकि सोनाली हिसार के नलवा विधानसभा सीट की टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें आदमपुर से टिकट दिया, जिसके बाद हमेशा से सोनाली और कुलदीप के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। बात करें अगर सोनाली और कुलदीप बिश्नोई की आखिरी मुलाकात की, तो बता दें कुलदीप बिश्नोई राजनीतिक विरोधी थे। सोनाली कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ खुलकर बोलती थी, लेकिन आदमपुर विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने 18 अगस्त को सोनाली के घर पर जाकर चाय पी। उस मौके पर सुधीर सांगवान भी उनके साथ मौजूद हुए। करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए थे, ऐसा कहना यहाँ पर सोनाली और कुलदीप बिश्नोई दोनों का था। हालांकि 18 अगस्त की मुलाकात के बाद ही 21 अगस्त को सोनाली गोवा रवाना हो गए और 22 अगस्त को उनका निधन हो गया, जिसके बाद से लगातार इस केस में अब सोनाली फोगाट के केस में लगातार कुलदीप बिश्नोई पर शक जताया जा रहा है, क्योंकि 18 अगस्त को उनसे मुलाकात करने के बाद सोनाली सीधा गोवा के लिए रवाना हो गई, जिसके लिए उनके पीए सुधीर सांगवान ने उन्हें झूठ बोलकर गोवा लेकर गए और उस पूरी साजिश को अंजाम दिया। यही वजह है कि लगातार परिवार कुलदीप बिश्नोई पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि उस मुलाकात में सुधीर भी शामिल था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है शायद उसी मीटिंग के वक्त इस तरह की कोई साजिश रची गई। हालांकि ना तो परिवार, ना सीबीआई और ना ही किसी और शख्स के पास इस बात का कोई सबूत है जो ये साबित करे कि इस केस में कुलदीप बिश्नोई किसी भी तरह से शामिल हो सकते हैं। तो देखा आपने लगातार किस तरह से सोनाली फोगाट के केस में कई सवाल उठ रहे थे। सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर, जहाँ एक और सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाने की जंग परिवार लड़ रहा था। आखिरकार इस बीच क्या वजह है कि आदमपुर विधानसभा सीट परिवार के लिए इतनी ज्यादा जरूरी हो गई कि सीबीआई की छानबीन को लेकर नहीं, बल्कि परिवार आदमपुर विधानसभा सीट को लेकर खाक पंचायत में सवाल जवाब करता है। बता दें कि अगली खाप पंचायत यहाँ पर आने वाली 23 अक्टूबर को होनी है। इस खाप पंचायत में जहाँ एक और कुलदीप बिश्नोई को उनकी सफाई पेश करने के लिए बुलाया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर इस बात पर भी फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पुनिया किस पार्टी से आदमपुर विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को टक्कर देंगे। एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं अब तक सोनाली फोगाट के केस में सिर्फ साजिश निकल रही थी, साजिश सामने आ रही थी, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि अब सोनाली फोगाट के खिलाफ हुई साजिश पूरी तरह से राजनीतिक रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाली 23 अक्टूबर को खाक पंचायत में क्या बड़ा फैसला लिया जाता है, और जब ये पंचायत होती है उस वक्त सीबीआई अपनी जांच किस रफ्तार से ले जाती है, और क्या खाक पंचायत से पहले ही सीबीआई ही इस केस का खुलासा कर देगी। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।